देखिए अभी आप लोगों को मैंने प्रतिस्थापन विधि बताया, अब ये विलोपन विधि पर एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल से कि कैसे करा जाएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी इक्वेशन, यहाँ सॉल्यूशन डाला जाएगा। ठीक है, फिर ये आपकी इक्वेशंस ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। -4 = 0 इक्वेशन 1 बना लीजिए और इसको इधर ले आइए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो 9x - 2y - 7 = 0, ये आपकी इक्वेशन सेकंड। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे विलोपन विधि। देखिए जो बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं, कभी कभी होता है जादू वादू वाला दिखाने आता है तो कहते हैं कि उसको बिलवा दिया, यानी गायब कर देना। बिलाने का मतलब क्या होता है? गायब कर देना। ठीक है, तो कहते हैं नहीं बिलाई को का कहते हैं, गांव के बच्चे अक्सर कहते हैं। तो उसी मेथड से पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इसमें हम क्या करेंगे, समझो जादू दिखाना होगा तो किसी एक वेरिएबल को भी इसमें गायब कर दिया जाएगा, बिलवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो हिंदी का शब्द है। तो गायब करना, विलोपन का मतलब। तो यहाँ पर देखिए अगर x को आप चाहो तो x को गायब कर सकते हो और y को चाहो तो y को गायब कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम x को गायब करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग सीख जाओगे तो जिसको चाहोगे उसको गायब कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए 3x से यहाँ पर 9x, तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 × 3, यानी समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे। इसके बाद समीकरण 2 को घटाएंगे उसमें फिर। ठीक है, तो देखिए जब समीकरण 1 को 3 से गुणा करोगे तो इस पूरे समीकरण को गुणा करोगे। तो देखिए 3 को 3 से करोगे तो 3 त्रिका 9x, यहाँ करेंगे तो माइनस का 5 × 15 वही, और ये 4 × 12, और 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब समीकरण जो 2 है आपका, समीकरण 2 ये है आपका 9x माइनस का 2y और माइनस का 7 = 0। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दिया कि क्या करना है, पहले 3 से गुणा करना है, फिर समीकरण 2 को घटाना है। तो ये मैंने कर दिया। अब देखिए आप क्लास 8 से अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाव किए हैं। तो जब घटाया जाता है तो निशान बदल जाएगा, ये प्लस है तो प्लस का माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब देखिए जब हम घटाएंगे तो यहाँ 9x प्लस का, यहाँ 9x माइनस का होगा। जो घेरा में है उसका काम समझो खत्म। ठीक है, समाप्त होगा। तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये प्लस का 2y है और यहाँ से माइनस का 15y। तो जब 15 आप उधार हो 2 जमा करोगे तो 13 उधार ही बचोगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ 12 आप उधार है, 7 जमा करोगे तो 5 उधार ही बचोगे, और इधर 0 में 0 घटाओगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए x गायब हो गया, सिर्फ यहाँ क्या बचा, y वेरिएबल आपका बच रहा है। तो आपने जादू दिखा लिया। तो मुझे अब उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने भी ये जादू सीख गए होंगे। अब देखिए मुझे y की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा, अब कांस्टेंट को इधर भेजेंगे तो माइनस का 13y, अब ये जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसको जब उधर भेजेंगे तो y = 5/-13। देखिए जो ये आपका अनस्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस हमेशा न्यूमरेटर पे यानी अंश पे लगता है। तो ये y की वैल्यू आपको मिल गई, किस विधि से, विलोपन विधि से, यानी एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप y की वैल्यू को यहाँ पर पुट इस प्रकार से, या फिर अब इसको हम क्या करें, y को भी गायब करके x को लाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे अब अगेंस्ट कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5y है और यहाँ पर 2y, तो पहले हमें इन दोनों को बराबर करना होगा। तो देखिए अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो ऐसा है नहीं, तो इसको हम क्या करें, 2 से गुणा कर दो, इसको 5 से। ठीक है, समीकरण 1 को, तो ये हो जाएगा 10y, और यहाँ 5 से करेंगे तो 10 हो। अब साइन सेम सेम है, तो जब साइन सेम होगा तभी घटाना पड़ेगा, और अगर अपोजिट साइन है तो जोड़ने पर काम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लिख दे रहे हैं कि समीकरण 1 × 2 माइनस समीकरण 2 × 5। ठीक है, समीकरण 2 को 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए करते हैं जैसा निर्देश यहाँ पर गिवन है आपको। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10y, फिर यहाँ से माइनस का 4 है, 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 को 0 पे करेंगे तो यही रहेगा।
फिर इसको 5 से करेंगे तो 9 बचे 45 एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 को जब 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 वही हो जाएगा। फिर यहाँ पे -7 है तो इसको जब 5 से करेंगे तो 7 बचे 35 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका यहाँ प्लस है, जब कोई साइन नहीं तो प्लस अंडरस्कोर होता है, वो हम समझ रहे हैं। अब देखिए इसको घटाना है तो घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस और माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 45 माइनस में 6 प्लस में, तो 45 आप उधार हो, 6 जब जमा कर दोगे तो 39 आप उधार ही बचोगे 39। 45 में 6 जाएगा 10। ठीक है, माइनस का क्योंकि माइनस वाला अधिक है। अब यहाँ देखिए प्लस का 10 वही माइनस का 10 वही, तो इससे ये पूरा कैंसिल, यानी यहाँ पर वही गायब हो गया। ठीक है, अब ये देखिए प्लस का 35 माइनस का 8, तो प्लस का बचेगा, इसमें से 8 चला जाएगा तो 27 बचेगा। क्यों, 15 में 8 जाएगा, 8 7 15 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें जो आपका वेरिएबल वाई था वो गायब हो गया कि नहीं, वो यानी बिलाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इसको हम उस साइड में ले जाएंगे तो ये इम्प्लाइज करेगा 27 इज इक्वल टू, इधर माइनस में था 0 की तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 39/x। अब ये इधर मल्टीप्लाई है 27 की तरफ भेजेंगे तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 27/39। अब देखिए ये भी 9 से, सॉरी ये 3 से कटेगा, ये भी 3 पे, तो यहाँ से इसको काटेंगे 9 3 जा 27 और 13 3 जा 39, तो 9/13 आ रहा है। ठीक है, तो जो आपकी x की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 9/13 आ रही है। तो इस प्रकार से x और y की वैल्यू निकाल आया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 9/13 और इसकी वैल्यू माइनस का 5/13। तो ये आपका विलोपन विधि था, आसान है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। ग्राफ में होता तो थोड़ा ग्राफ ड्रा करने में पॉइंट खोजना पड़ता है, तो बच्चों को वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। ठीक है, लेकिन आप इस मेथड से, अगर एग्जाम में कोई मेथड मेंशन नहीं किया है तो आप इन तीनों में से किसी को भी लगा सकते हो, ग्राफ का कोई जरूरी नहीं है। और ये थोड़ा आसान मेथड है, विलोपन विधि, तो करिएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन सबसे इजी है। अब इसके बाद जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको आइए देखते हैं कैसे करना है।